भक्तजन निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, सारे विश्व का वो है दाता नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव, गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वो है दाता नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव, गुरु हमारे तन धन सब है, गुरु हमारे प्राण, ज्ञान भक्ति का वो है दाता नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव, बोल सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आचार्य शंकर हमारे लिए साधना निधिध्यासन, जिसको साधना के दृष्टि से साधना कहेंगे, उसको उन्होंने कहा कि निधिध्यासन के ये अंग है, 15 अंग है। और शंकराचार्य बाद में आए, योग दर्शन पतंजलि पहले हो, तो जो पतंजलि के जो योग दर्शन है वो प्रसिद्ध हुआ। और अभी मॉडर्न में तो बाबा रामदेव ने प्रसिद्ध कर दिया, नाम भी रखा पतंजलि। वहां बहुत सुविधा भी है, जाकर के रहने की अलग अलग सब सिस्टम है, योग भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो। आज के संदर्भ में ठीक है, मगर जब आचार्य शंकर ने लिखा है वो आधार रखा पतंजलि योग दर्शन के कुछ सूत्र है। उन सूत्रों को मैं आपको बता करके पैरेलल में समझाऊंगा। कभी मौका नहीं मिला कि योग दर्शन के
जितने सब सूत्र है वो समझ प्रवचन दें। और उसको बहुत पाठ किया हम लोगों ने लास्ट ईयर। ये मंत्र पुष्पम में है, इसलिए वो हर 10 दिन में वो एक बार टर्न में आता था योग दर्शन, और उसको पढ़ते थे। और उसको पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगता था, 15-20 मिनट। इसका रियली 4 पाद उन्होंने किया है। अच्छा, उसको मैं 4 पाद को आगे बताऊंगा। पहले हमारे जो आचार्य कह रहे हैं, मैं अभी जो 15 निधिध्यासन के अंग बताऊंगा वो तो बता दीजिए स्वामी जी। आप क्यों बीच में योग दर्शन पतंजलि ला रहे हो? लाओ, और इसको पहले बता कर उसको, इसको समझने के लिए उसको लाओ ना। ओके, तुम्हारी बात मान लेते हैं क्यों, तुम श्रोता हो। तो स्वामी जी आप ही वक्ता, आप ही श्रोता, आप ही क्वेश्चन, आप ही आंसर। तो अभी सुनो, 15 क्या है वो पहले गिन लेते। तो 102 श्लोक और 103 श्लोक, ये 2 श्लोक में गिन लेते हैं क्या 15। 101 श्लोक में उन्होंने कहा इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए, ये निधिध्यासन का अंग है। और कब तक ना, जिज्ञासु को तब तक जब तक प्राण है, जब तक प्राण निकले, जब से प्राण निकले। मेरा प्राण अगर निकले तो भगवान का नाम ले, ये भक्ति भाव है। एक प्रसिद्ध है ना, अनूप जलोटा गाते हैं, जब से प्राण तन से निकले, राम को हो कृष्णा को हो आदि। तो यहाँ कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। और प्राण तक तुम वेदांत चिंतन करो, है ना। प्राण तक, जब तक प्राण क्यों वेदांत चिंतन करना है? तो गुरु बोल रहे तुम्हारा डाउट है? हाँ मेरा डाउट है। जरूरत नहीं है। अच्छा, भोजन के लिए कभी क्वेश्चन पूछा कि जरूरत नहीं है? प्राण के लिए कभी क्वेश्चन पूछा कि नहीं है? मैं बहुत थक गया हूँ, इतने तक ही मैं सांस लूंगा, और मैंने डिसाइड कर लिया रिटायर्ड जब हो जाऊंगा तो मैंने सांस लेना बंद कर दूंगा। ऐसे कुछ प्लान करते हो? नहीं, वो भी चलता रहता है। डॉक्टर को बताए, डॉक्टर जी सांस लेने में तकलीफ, थोड़ा कुछ बताओ और कुछ दो। तो फिर लेते हैं कुछ कुछ दवाई। तो वैसे ही वेदांत चिंतन करते रहो। गुरु को या डॉक्टर को बताओ कि सुनने में तकलीफ है, ऐसे कोई मिशन आ जाए तो अच्छे से सुने, और सुनना छोड़ना नहीं है, साधना करना छोड़ना नहीं है, वेदांत चिंतन करना छोड़ना नहीं है, ये बता रहे। अब बताइए 102 और 103 में 15 जो अंग है वो गिन लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यमो ही नियमस्त्याग, मौनम देशश्च कालतः, आसनं मूलबन्धश्च देह सम्यं च दृक्स्थितिः, प्राण संयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा, आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्नं ज्ञानि वै क्रमा। कहते देखो 15 में गिन लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा तुमको एक एक करके। ये जो 15 है पहले तो सुन लो। यमः नंबर 1, नियम नंबर 2। देखो यम नियम जब सुनते हैं ना, तुरंत योग दर्शन याद आएगी। योग दर्शन में है, और हम सूत्र कहाँ है क्या है वो सब देखेंगे। पहले गिनते यमः नियमः। थर्ड है त्याग, त्याग। फोर्थ है मौनम। तो 102 नंबर श्लोक में पहले वो बता रहे हैं 102। फिर मौनम हो गया 4। देशः, स्वामी जी देश का आप सुनो शब्द, फिर आके आगे जाएंगे देश का क्या अर्थ है। पहले योग दर्शन में या साधारण के अर्थ पर हम देश का क्या अर्थ समझते हैं, अब आचार्य एक अलग मीनिंग दे रहे, एक नया मीनिंग देते हैं।
काल, काल 1 2 3 4 5 6, तो 4 लाइन में, एक लाइन में 6 हो गया। यमः नियमः त्यागः मौन देश काल, कितना हुआ? 6। आसनम 7। मूल बंधः, मूल बंध टेक्निकल शब्द है। देह साम्यम, देह को समता रखना। फिर दृक् स्थिति ही, नेत्र की स्थिति, दृक् माने नेत्र, यहाँ पर तो नेत्र की स्थिति है। तो 1 2 3 4, तो वहां 6 था, ये 4 10, तो ये इधर ही हो गया। अच्छा, तो 75% गया, हो गया स्वामी जी, और सिर्फ 5 ही बचा है। हाँ, प्राण संयमनम 1, प्राण संयमन। प्रत्याहार 2, प्राण संयमन को सिंपल अर्थ में प्राणायाम, प्रत्याहार 2 हो गया। धारणा 3, अब तीसरा लाइन में 3 हो गया। 2 श्लोक को अगर एक ही साथ करें ना, 102 में पहले 6 और उसके बाद 4 था, फिर 103 में पहला लाइन में 3 हो गया, और सिर्फ बचा टोटल 2। आत्म ध्यानम, कोई ध्यान है, उसको नाम जोड़ दिया आत्म ध्यानम, क्योंकि मन जहां जो जुड़ता है वहां ध्यानम होता है, तो विशद ध्यानम भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कहा ये आत्म ध्यानम है, तो ये आत्म ध्यानम। अच्छा, लास्ट है समाधि। प्रोक्तानि अंगानि वैक्रमा, क्रम से अब कहा गया है। अब मैं तुमको क्रम से बताऊंगा, ये नहीं कि पहले समाधि बता दो फिर बीच में कहीं देह श्यामम ले आओ ना। जिस क्रम में मैंने लिखा है उस क्रम से मैं बताऊंगा। अब आचार्य ने डिक्लेयर कर दिया और एक एक करके बताएंगे। अब ये 15 चीजों को लगभग 25 श्लोक, 125 श्लोक तो बताते रहेंगे, और पूरा वेदांत के हाईएस्ट अर्थ लेते हैं। इसी बीच में हम थोड़ा योग दर्शन को ले आते हैं। योग दर्शन के कुछ कुछ शब्द है, सूत्र के माध्यम से कुछ शब्दों के बारे में बताया। थोड़ा योग दर्शन के बारे में पहचान कर लेते हैं। अब ग्रंथ तो अनेक है। अभी सवेरे में बता रहा था क्लास में, मॉर्निंग वाले में, वो अष्टावक्र गीता स्वप्न के बारे में कुछ था। अष्टावक्र कम बात है, वो बड़ा ग्रंथ है अष्टावक्र। अच्छा, विवेक चूड़ामणि के बाद जो ग्रंथ होता है उसको और भी 2 ग्रंथ माना जाता है, वो है पंचदशी। जैसे यहाँ पंचदशी अंग है 15, वहां पंचदशी अध्याय है। हमने शुरू किया था कोलकाता में जब थे, तो हमने शुरू किया था पंचदशी, रांची में भी शुरू किया था पंचदशी। तो अब देखते हैं, एक एक करके करना ही। एक उपनिषद कर लेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद ले लेंगे, ठीक है। तो पंचदशी, फिर है अष्टावक्र गीता, फिर है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, ये पूरा एमए स्टैंडर्ड है। और जो पंचदशी है वो है बीए स्टैंडर्ड के, पंचदशी और विवेक चूड़ामणि, ओके। और सारे उपनिषद पीएचडी स्टैंडर्ड के। वक्ता क्या करते हैं, गुरुदेव जैसे इतना सुंदर वक्ता, वो उपनिषद को इतना सरल में बता देते हैं, तो कोई भी आधुनिक माने प्रारंभिक साधक श्रोता भी सुन लेता है, वो समझ जाता है। और है सब स्टैंडर्ड के, क्योंकि वो मूल प्रमाण है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, इसलिए उसको अपने एक स्थान है उसको उपनिषद का। क्या पढ़ने के लिए जाता है तो उपनिषद। इवन आप देखना गुरुमुख में, ग्रंथ साहिब में जितना भी सब नाम है तत्वों के बारे में बता रहे, वो सब उपनिषद का है। जो उपनिषद पढ़ने के बाद वो पढ़ता है वो समझ जाएगा, और जो पढ़ करके अगर उपनिषद पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसका अर्थ है गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा नहीं, सिर्फ रटा। क्यों? पढ़ने के बाद उपनिषद उसका मूल तो ढूंढना पड़ेगा ना, ये कहाँ है, उन्होंने कहाँ कहा है। बार बार भी बोलते रहते कि ऋषियों ने कहा है, वहां पर भी बताया गुरुओं ने कहा। कौन ऋषि, कौन गुरु, कौन कहा, वो उपनिषद ही। वहां पर भी गीता भागवत को इतना मायने नहीं रखते हैं, तो डायरेक्ट
टच करते उधर ऋषियों को। इसीलिए जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, सुखमनी साहिब पढ़ता है, वो ऑटोमेटिक उसको फिर उपनिषद में इंटरेस्ट आना चाहिए। जो पढ़ लिया उधर समझ लिया ना, वो उपनिषद को प्यार करने ही लगेगा, ये पक्का है। जो नहीं पढ़ा है, सिर्फ रटंतम विद्याम करते हैं, तो फिर हाँ संस्कृत है तब तो, क्योंकि वो संस्कृत के एक भय हो जाता है। अगर कोई ऐसे कोई वक्ता, हमारे जैसे कोई वक्ता मिलेगा, अरे बाबा तू जो पढ़ता है ना वही वाला देख, अभी मैं कंपेयर करके बोलता हूँ, इसलिए वो डॉक्टर शैली ने मुझे दिया है किताब से, क्या आप पढ़ो स्वामी जी, कभी कभी कंपेयर करके बोलो। मगर क्या होता है, वो पंजाबी भाषा में है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेट, हिंदी होने से और क्लियर होगा। तो अब अगर कोई उसको लेकर देख, ये बताया ना, हाँ अब मुंडक उपनिषद में ये बताया ना, हाँ अब छांदोग्य उपनिषद में ये बताया, हाँ करके मुंह खुला रहेगा, ये चीज है। तो जो योग दर्शन है ये भी कुछ कम नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, कभी तो मौका नहीं मिला बताने के लिए ना, इवन इतने साल में 38 ईयर्स में प्रवचन दे रहा हूँ, केवल यही अपरोक्षानुभूति जब पढ़ा तभी मैंने बताया था, मुझे याद है, क्योंकि मेरे किताब में नोट है, और बाकी मैंने नहीं बताया था। आज मैं बताने के लिए मनस्थ किया हूं, इच्छा किया हूं, थोड़ा सा 5-10 मिनट में योग दर्शन के बारे में बताऊं। मैं जीवनी के बारे में नहीं जा रहा हूं, पतंजलि के जीवनी के बारे में, वो जाएंगे तो फिर उनके चरित्र कथा जीवनी ये सब जाएगा, वो डायरेक्ट टॉपिक्स ग्रंथ के बारे में आ रहा हूं। योग दर्शन एक तो 6 दर्शन में से ये एक दर्शन है, उसको आप चौथा नंबर कह सकते हो। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। योग दर्शन, फिर पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र। जो हम लोग ब्रह्मसूत्र वेदांत के स्टूडेंट है स्वामी जी, हम लोग स्टूडेंट है, और क्या। जब आप सुन रहे हो चिन्मय मिशन के गुरुदेव के सुन रहे हो, शंकराचार्य को सुन रहे हो, मुझसे सुन रहे हो, तो अपने आप को तो मानना ही पड़ेगा। आप पंजाबी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट के लिया है और वहां घुस रहे हो, क्लास भी सुन रहे हो 2-3 साल से, और कहेगा मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ, और मैं मैथमेटिक्स लिया हूँ, पता नहीं। तो बोलेंगे तुम्हारा तो स्क्रू थोड़ा ढीलम ढीला है क्या, थोड़ा चलो टाइट करने के लिए कहीं लेते हैं। अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, रोज जाता है, और कोई रोज कोई एक डिपार्टमेंट में अंदर घुस करके क्लास लेता है, सुनता है, तो मैंने उसी का स्टूडेंट ना। हाँ, इसी प्रकार अगर हम वेदांत सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, उपनिषद सुन रहे, भागवत सुन रहे, और एक संस्था से जुड़ा को सुन रहे, श्योरली हम वेदांत का स्टूडेंट। ओके स्वामी जी ये तो पता है, ये इसका डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो केवल मैंने समझा दिया, कोई अगर ढिलम ढिला होगा तो उसके लिए क्लियर। तो जो वेदांत है ये छठा वाला, 1 2 3 4 5, और जो योग दर्शन है ये चौथा वाला, मैंने नंबर दे दिया इसलिए। न्याय दर्शन 1, वैशेषिक 2, सांख्य 3, योग 4, 5वां कर्म मीमांसा, छठा वेदांत का, ये मैंने नंबर दिया, ठीक है। अब ये जो चौथा में योग दर्शन में वो सूत्र है, और सब सूत्र में इंटरेस्टिंग, सब दर्शन सूत्र में, न्याय दर्शन सूत्र, वैशेषिक सूत्र, सांख्य दर्शन सूत्र, योग दर्शन सूत्र, कर्म मीमांसा सूत्र, अथानुकर्म अनुशासनम, और ब्रह्मसूत्र सूत्र, ये सूत्र ये नाम ही ब्रह्मसूत्र रखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में। एक होता है मंत्र, एक होता है सूत्र, एक होता है श्लोक। अच्छा स्वामी जी ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग है, आप इधर बढ़िया बता रहे हो ना। हाँ, मंत्र होते उपनिषद के, श्लोक होते हैं गीता के, सूत्र होते हैं दर्शन के, समझ में। तो उपनिषद है मंत्र, गीता है, गीता में श्लोक, और जितने दर्शन है ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ है सूत्र बांधना, सूत, सूत्र का अर्थ सूत, सूत माने बांधना, अर्थात एक के बाद एक के साथ बांधता है। इसीलिए विशेष करके ब्रह्मसूत्र को अगर लेंगे, उपनिषद के मंत्र को ही अच्छी तरह से बांधा है, कुछ सिद्धांत को लेकर के, सृष्टि तत्व को लेकर के, अध्यास को लेकर के, इसलिए अध्यास भाष्य,
अध्यास को लेकर के, फिर तत्वों के बारे में लेकर के, इसलिए इस प्रकार के नाम है। ब्रह्मसूत्र का भी 555 सूत्र है, 555 ज्यादा है। इस दृष्टि से योग दर्शन कम है और योग दर्शन ज्यादा वर्णन नहीं किया है। अब कैसे किया है सुन लीजिए। उन्होंने 4 भाग विभक्त कर लिया योग दर्शन को। 4 भाग में पहला भाग का नाम दिया समाधिपाद। समाधिपाद उसमें 51 सूत्र है। सेकंड अध्याय का नाम दिया साधन पाद, उसमें 55 श्लोक है। इसमें 55 श्लोक है। तो सेकंड है साधना पाद, जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये जो 15 अंग है साधना पाद में है, और जो साधन पाद है इसका जो सूत्र है 55 है। ठीक है। थर्ड है विभूति पाद। आचार्य पतंजलि, वो भी आचार्य है ना, ऋषि है, पतंजलि ऋषि है और योग में तो पूरा मास्टर है। शंकराचार्य भी 6ठ अध्याय के भाष्य में लिखते हैं चित्त वृत्ति प्रसार विशेषज्ञ अपि वदन्ति। हाँ, चित्त वृत्ति प्रसार के जो विशेषज्ञ है वो पतंजलि के लिए बोल रहे हैं। पतंजलि और दूसरे अलग अलग आदि जो आचार्य है, जिसने चित्त वृत्ति के बारे में बताया, मन के बारे में बताया, वो भी लोग भी ऐसे बोलते हैं। तो मैंने पतंजलि के लिए कितना सम्मान है पता चल रहा। वो भाष्य में है, किसी का नाम क्यों लिखेंगे, इसलिए पूरा चित्त वृत्ति प्रसार विशेषज्ञ करके सबका नाम दे दिया। ऐसे जितने भी आचार्य है, उसके पहले भी हुए ना, इसलिए प्रमाण भी हो गया ना इसमें कि आचार्य शंकर ने कह दिया चित्त वृत्ति के, उसमें ही क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, फिर वृत्ति के अलग अलग भाग है, फिर अंग है, वर्णन है चित्त के बारे में इसे साधन पाद में। इसलिए पहले वाला विभूति समाधि पाद में बताया, इसलिए उनको उन्होंने पढ़ा होगा जरूर ना, बिना पढ़ा के तो नहीं बोलेंगे, तभी कहा। तो ये 55 है। अभी हम लोग जो 15 अंग देखेंगे इसी से देखेंगे, मैं बताऊंगा कौन से सूत्र है। अब तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद में ये विशेषता है, जो जैसे साधना करता है उनको विभूति मिल जाती है। विभूति माने एक तो सिद्धि, विभूति का अर्थ सिद्धि है, उसमें 56 सूत्र है। ये नई चीज है, हम लोगों को बहुत लोग नहीं जानते इसको, पहले बार सुन। और कैवल्य पाद है जो 4th अध्याय है, उसमें 34 है और मिलाओगे 196 सूत्र है टोटल। कंपेयर टू वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र 555 बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के जो प्रमाण को, शास्त्र के जो सिद्धांत को उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने अपनी ढंग से विशेष करके मन के बारे में अलग अलग टॉपिक लिया है। ठीक, तो इसको कहते हैं, ये 4 है। इस साधन जो पाद है उसको नाम दिया पाद, एक एक अध्याय को पाद दिया, तो साधन पाद में ये बताया। अच्छा, ऐसे 15 जो अंग है शंकराचार्य ने माना है। ऐसे कोई 15 अंग निधिध्यासन के योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन में सूत्र के रूप में अलग अलग है। और अच्छा, बौद्ध दर्शन में भी 6 अंगों को माना है। बौद्ध दर्शन में योग के 6 अंगों को माना है। अच्छा, तो स्वामी जी कौन सा 6 अंगों को माना है, आप बताइए ना। तो बौद्ध योग में 6 अंगों को माना है। एक है प्रत्याहार, बौद्ध दर्शन। दूसरा है ध्यानम। तीसरा है प्राणायामम। चौथा है धारणा। और 5वां है अनुस्मृति, ये एक नया टेक्निकल शब्द है। और छठा है समाधि। देखिए, जो बौद्ध दर्शन के ओरिजिनल दर्शन भारत में ही है। अभी ये चला गया चाइना, फिर जापान, फिर श्रीलंका भी। मैं जब श्रीलंका गया हूं तो वहां देखा हूं बौद्ध के अलग अलग मंदिर है, लिखा हुआ है अपनी भाषा में। और हम लोग सिद्धवाड़ी में देखो, परमापा पास में ही है।
फिर दलाई लामा तो मेन है। हाँ, उन लोगों का जो साधना वी डोंट नो। ओरिजिनल में हमारे इवन बुद्ध गया में पहले, अभी भी है बुद्ध गया में, गया में भी है, बुद्ध गया में भी कितने मंदिर है, पगोड़ा आदि है, थाईलैंड का है मंदिर, और कंबोडिया में है, जम्बोडिया का है, अलग अलग सब मंदिर है बुद्ध गया में। अब पता नहीं उन लोगों का साधना क्या है। एक तो मैं जानता हूँ जप, वो लोग जप करते हैं, तो इसका अर्थ ध्यान भी है। तो कुछ कुछ चीजें अब अलग रूप में आया होगा, कई जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी स्वामी विवेकानंद, अरविंद, हाँ, देन हमारे गुरुदेव शिवानंद आदि सब निकले, उन्होंने इसको वैदिक धर्मों को और एक अलग पल्लवित करके दिया। वहां पर भी ऐसे बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध देव के समय के उसके बाद अलग अलग आचार्य निकले, आचार्य सूरी और केश कम्बली, सारिपुत्र, आनंद और विज्ञान सूरी, विज्ञान भिक्षु, ये सब बौद्ध दर्शन पढ़ने से पता चलेगा। कभी कभार मैंने पढ़ लिया था थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जब पढ़ा था थोड़ा याद है, तो वही बता रहा हूँ। जितना पढ़ेंगे और उतना ही जानेंगे। और तो जो मूल सूत्र रूप में तो 6 हैं, अब इसको अब कैसे ले रहे हैं वो हमें अभी उस चिंतन के विषय नहीं है, मगर हम अभी ये बता रहे हैं कि कोई भी दर्शन में, इवन आप श्रीमद् भगवद गीता भी जाए, गीता में भी हम देखते हैं कि इसका है, ठीक है। अब साधन पाद में अगर हम जाएं तो उसमें वर्णन है सूत्र, तो जो सूत्र वर्णन है तो हम पैरेलल उसका भी सूत्र देखते हैं और इसका भी सूत्र देखेंगे साधन पाद में, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, बोल देता हूँ। तो सूत्र में 29 सूत्र है, ये नहीं, वहाँ योग दर्शन 29 सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्ट अवंगानी, ओ यही है। हाँ, जो हम लोग अभी धड़ाधड़ बोलते रहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये इसका है ओरिजिनल, यहाँ से लाया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्ट अवंगानि, अष्टौ अंगानि, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। इसको जोड़ करके आचार्य शंकर ने और भी कुछ कुछ बताया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम जा रहे हैं, यम किसको कह रहे हैं। हाँ, अब सुन लीजिए। अब आचार्य के अनुसार हमारे जो वो जो अनुसार यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, ये सूत्र है 38 में 30 सूत्र, श्लोक नहीं उधर का सूत्र। उसमें कह रहे देखो यम किससे कहते हैं ना, यम में 5 गुण होता है, 5 वैल्यू। देखिए वैल्यू जो मूल्य है वो हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर कहते हैं, मूल्य उसको कहते हैं कि जिसके कभी मूल्य का ह्रास नहीं होता और वो हमेशा एक ही मायने रखता है, एक ही परिभाषा है। सत्य युग में सत्य, सत्य के जो परिभाषा है, और द्वापर कलयुग में भी वही परिभाषा। ये नहीं कि ये डाइल्यूटेड हो गया है, नहीं नहीं नहीं, सत्य युग में 100% सच बोलना सत्य है, कलयुग में अगर 25% बोल दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं। मैं 20% सत्य बोलता हूं और 75% मेरे में झूठ हो रहा है, देयरफॉर कलयुग का है, इसलिए इसको सत्य माना जाएगा ना। सत्य सत्य ही रहेगा, इसके मूल्य की गरिमा जैसे तैसे रहेगी, मूल्य के जो गरिमा ह्रास नहीं होगा, ये है मूल्य, ठीक है। उसको कहते हैं मूल्य, वैल्यू। तो ये वैल्यू है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यमाः। फिर नियम है तपः, शौचम, संतोष, ईश्वर प्रणि स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है, ये हम लोग पढ़े। अब आचार्य वेदांत के चिंतन के दृष्टि से
थोड़ा अर्थ अलग करते हैं। अब देते हैं 104। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। यम माने कंट्रोल, यम 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 का अर्थ कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है। अंतर्यामी अर्थात सर्वेषु भूतेषु यह स्थित्वा यमयति स अंतर्यामी, अर्थात सबके हृदय में बैठ करके जो यमन करता है, कंट्रोल करता है, वो अंतर्यामी। सर्वेषु भूतेषु अंत स्थित्वा, सब भूतों के अंदर रह करके। और यमः, यम माने जो कंट्रोल करने वाले। संयमनः, गीता में विभूति योग में भी भगवान ने कहा है कि मैं यम हूं। तो यम का अर्थ यो है, आचार्य कहते थे, तुम पढ़ लिया योग दर्शन के दृष्टि से बढ़िया है, वो जो 5 मूल्य पढ़ लिया वो अच्छा है, और थोड़ा ऊपर जाकर और स्थिति में लो ना। तो ये शंकराचार्य जी ना, ये आपके अपनी मौलिकता है क्या ना? हाँ, मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ मौलिकता है, और जो मैं सिद्धांत बोलता हूँ मौलिकता नहीं है, वो परंपरा से आएगी। वेद व्यास जी ने भी कहा, बाकी गौड़पादाचार्य मेरे दादा गुरु ने भी कहा, और बाकी भी वशिष्ठ ने भी कहा है, नारद आदि भी कहा है, सुखदेव भी कहा है, और सनत कुमार ने भी कहा है। वही जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है वो है क्या? सर्वम ब्रह्मेति, सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्मेति रे रे सर्वम ब्रह्मेति। एक भजन भी, भजन खाता में है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, रे रे सर्वम ब्रह्मेति, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे जो भावना है ना, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना ही अमर। जब जान लिया कि सब ब्रह्म ही है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां जहां मन चला जाता है वहां समाधि हो जाती है। इंद्रिय जिसको भी देखती है वो भगवान ही भगवान देखते हैं। इसी को ही तुम यम समझो। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए, इसको तुम समझो। सिर्फ कंट्रोल की तरफ से मत देना। बाहर के कंट्रोल करोगे तो फिर मन विक्षिप्त होगा, तो कंट्रोल भी कम हो जाएगा। और जब चारों तरफ ब्रह्म ही देखोगे फिर तो और नीचे गिरने का कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम अच्युत। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं अच्युत, आपको भी च्युत नहीं होने वाले, आपको भी गिरने वाले नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा ही समान अवस्था में हो। जो आपको ब्रह्म देखता है, भगवान शिवजी और माता सती पार्वती ने, बाद में पार्वती बनेंगे, माता सती अगस्त ऋषि के सत्संग से वापस आ रहे थे, अभी रामचरितमानस में देखा था। और भगवान अभी त्रेता युग चल रहा है, भगवान लीला कर रहे, माता सीता का हरण हो गया, अब राम दुखी हो रहे। खगम खगम मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग पक्षी, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे वृक्ष, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरे, क्या आपने मेरी मृग नयनी सुंदरी सीता को देखा है? रो रहे। अब इधर भगवान शंकर जा रहे थे दंडकारण्य में, तो वो रोक नहीं पाए, तुरंत हाथ जोड़ गया, जय सच्चिदानंद घन पावन, करहु प्रणाम मनोज नसावन। मनोज नसावन भगवान शंकर के हाथ जुड़ गए, करहु प्रणाम, प्रणाम करने लगे। क्या कहने लगे? जय सच्चिदानंद। सती ने कहा कि ये क्या जय सच्चिदानंद, अभी तो रो रही है, ये सत्य भी नहीं है क्योंकि ये थे नहीं, ये दशरथ के बेटा है, यज्ञ किया तब आए, ये चित्त हो ही नहीं सकते। क्यों? ये खुद इतना जड़ है, ये जड़ को पूछ रहे हैं, और आनंद तो कभी नहीं है, रो रहे हैं। तो फिर सती को भगवान शंकर ने कहा, तो फिर तुम जाओ नजदीक, थोड़ा परीक्षा कर लो। बस गए, ये परीक्षा कर लिया,
है ना। तो भगवान शंकर जानते हैं सब में परमात्मा को देखते हैं, मगर माता सती नहीं देख पाए, मोहित हो गए। ये हो गया यम, इसको तुम बताओ। अब 105 में नियम बता रहे हैं क्या। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृते नियमो हि परानन्दः नियमात् क्रियते बुधेः। सुनो सुनो, सजातीय वृत्ति का प्रवाह। स्वामी जी सजातीय वृत्ति क्या होता है और विजातीय वृत्ति क्या होता है? सजातीय वृत्ति माने एक ही वृत्ति, कि मैं ब्रह्म हूं। विजातीय वृत्ति माने अलग अलग, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं अलग हूं, मैं शर्मा, मैं वर्मा, मैं पुरुष, मैं स्त्री। ये जो अलग अलग वृत्ति को कहते हैं विजातीय वृत्ति। और एक ही वृत्ति में ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अखंडाकार वृत्ति, ये है सजातीय वृत्ति। बाकी जो विजातीय वृत्ति हो विषयाकार वृत्ति, उपाधि आकार वृत्ति। ठीक है, जैसे एक तालाब है, तालाब में स्थिर है, कोई उर्मी, कोई तरंग नहीं, स्थिर है तालाब। ठीक है, तो मगर एक वृत्ति है, उसको बोलते हैं तालाबाकार वृत्ति। वो तालाबाकार वृत्ति, तालाबाकार आकार वो एक ही है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तालाब बन गया तो वो बन गया उसके साथ। मगर जब आप बैठो एक कंकड़ डालो, तो वो कंकड़ के कारण एक तरंग पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं कंकड़ाकार तरंग। बहुत बड़ा वाला पत्थर फेंको तो पत्थराकार तरंग, कंकड़ में तरंग छोटा था, पत्थर में तरंग बड़ा है। तो ये तालाब में अनेक तरंग जब जब फेंकते रहोगे उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार हमारे मन रूपक तालाब में, एक जो तालाब में ब्रह्म हो वो अभी छिप गई है वृत्ति। क्यों? क्योंकि बाकी तरंगों सब ऊपर ऊपर हो रहा है विषय का। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं स्वामी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बेटा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं अलग हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये तरंग के कारण वो जो ओरिजिनल तरंग है ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म हूं, वो छिप गया। तो उस वृत्ति को लाना है, सजातीय वृत्ति को लाना है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। और विजातीय वृत्ति को त्याग करना है, ये जो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब त्याग करो। ये है विजातीय वृत्ति। देखो, सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करना, यही ही नियम है। नियम क्या है? यही, इसको तुम परमात्मा में चिंतन करो। अच्छा, अब क्या है? त्याग। अब तीसरा देखो, त्याग का ये जो अष्टांग में नहीं है, तो 8-15 में से 8 चला गया अगर अष्टांग, बाकी 7 तो अपना ही होगा ना। तो उन्होंने अपना एक एक जो मूल्य है उसको पकड़ा है, रखा है। और कुछ शब्द हैं जो अष्टांग में नहीं है योग दर्शन के, मगर इंडिपेंडेंट रूप में है, विभूति पाद में है, कुछ कुछ है, वो हम बताएंगे कौन सा क्या है। अब नंबर तीसरा, त्याग। त्याग क्या है? त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकना त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। त्यागः प्रपंच रूपस्य, प्रपंच कल भी देखा था, ये जो प्रपंच जो नाम रूप है ना, ये जो जगत का, उसको त्याग करो। फिर देखना क्या है? सिर्फ चेतन स्वरूप, अर्थात चेतन स्वरूप को देखना। ये जगत, ये प्रपंच का जो नाम रूप है उसको हटाओ,
दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं किसी भी पदार्थ में 5 चीजें, पंचमम एतम, अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप, 5। ये अस्ति भाति प्रिय आद्य त्रयम, ये है ब्रह्म रूपम, और नाम रूपम ततोदयम, ये है जगत रूपम। देखा, तो अस्ति भात प्रिय ही सच्चिद आनंद है। तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप को अपने पास रखो और जो नाम रूप है उसको हटाओ, यही ही त्याग है सचमुच। असली त्याग क्या है? जब नाम रूप को हटाओगे, बाकी जो वस्तु है तो उसको त्याग कर लिया, वो क्या है? महावीर को जीन कहते थे, जीन। जीन का अर्थ वही है जितः, जो त्याग कर लिया। कितना सुंदर। महावीर को जीन, जीन माने ये जो मुसलमान वाला जो भूत को जीन भी बोलते हो, वो वाला नहीं, जीन वो नहीं। जीन माने जितः, जिन्होंने जय कर लिया, तो वो क्या है? त्याग। इसको तुम जानो, क्या? प्रपंच को त्याग करना है। प्रपंच के जो रूप है उसको त्याग करो और परमात्मा का जो स्वरूप है उसको देखो। अच्छा, अब कहते हैं नेक्स्ट, मौन का जो परिभाषा है। अच्छा, नेक्स्ट मौन था ना? हाँ, मौन, 4 नंबर मौन। तो मौन की जो परिभाषा है उसमें 2-3 श्लोक लेते हैं, पढ़ते हैं। 107, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है। मौनम क्या है ना? जहां मन और वाणी भी वापस आ जाती है ना, वो जो स्थिति है वो मौनम है। मौन नहीं है कि मुंह बंद करके और बात नहीं किया, वो मौनम। ये मौन तो प्रारंभिक है, वाक् संयम मौनम, ये प्रारंभिक है। मुनि की जो अवस्था है वो मौनम है, वो मनन का जो स्थिति है वो मौनम है। योगी की गति, विद्वान इसी को ही मौन कह के इसी को करते हैं। अर्थात जिस अवस्था में कोई वाणी भी नहीं जाए, और जो उपनिषद भी कहती है यतो वाच निवर्तन्त अप्रत्य मनसा सह, जहां से वाणी भी वापस आ जाती है वो मौन। वाणी और मन, इसको रामचरितमानस में कितना सुंदर रूपक के माध्यम से बताया गया। किष्किंध्या कांड याद करो, संपाति कहानी कह रहे अपनी अपनी भाई को, और उसके संपाति और जटायु 2 भाई थे। जटायु ने कहा कि हमें जाना नहीं चाहिए, संपाति जबरदस्त किया, नहीं नहीं हम सूर्य तक जाएंगे। जटायु मना कर रहा और संपाति उड़ गया और वो वापस आ गया। जटायु, संपाति वापस नहीं आया और वहां उसके पंख जल गए, तो आ गया, नीचे गिर गया। पंख जब गिर गया उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए योग वशिष्ठ में कहते हैं उस परमात्मा के आकाश के स्थिति में पहुंचने के लिए 2 पंख चाहिए। एक पंख का नाम है ज्ञान और दूसरे पंख का नाम है भक्ति। इसमें से एक भी कट जाए तो नहीं पहुंच सकता, तो वो गिर गया। अच्छा, जटायु तो वापस आएगा, उसको पता नहीं चला ये कहाँ गिरा। अगर 2 उड़ेंगे, एक एक्सीडेंट होके चले गए तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अभी देखो ना, बीच में हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया, और जो मेन कमांडर थे, चीफ कमांडर, वो चले गए दुर्घटना, पता नहीं चला। बिपिन रावत है ना, तो पता नहीं चला कहाँ चला गया। अभी वो निकल रहे थे, वो इतना बादल हुआ उसको दिखाई नहीं दिया, क्रैश हुआ वो, तो फिर
पता चला कि कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ गिरे, क्या है शरीर। एक तो जीवन था, थोड़ा सा वो सांसें चल रही थी, वो लेते लेते उसके बाद 3 दिन के बाद वो भी चला गया। तो कहाँ गिरेगा पता नहीं चलता। तो जटायु अलग, संपाति अलग। जहां संपत्ति गिरे ना, एक आश्रम था, उस आश्रम में एक संत थे, उस संत का नाम है चंद्रमा। उन्होंने उनको रखा किया और कहा कि ठीक है, जब भगवान राम के दूत वानर लोग आएंगे, उनको उनसे जब तुम बातें करोगे, उनको जब तुम सिखाओगे बताओगे, तुम्हारा पंख आने लगे। तो यही हुआ। अब हमारा पॉइंट है कहानी से, सूर्य होता है उस स्थिति, संपत्ति है मन और वाणी। तो मन वाणी कोशिश सब करेगा ना, तो मन वाणी वापस आना पड़ेगा। मन की स्थिति नहीं रहेगी, वाणी की भी स्थिति मौन होना पड़ेगा, मौन। मगर जो जटायु वो बुद्धिमान है, वो भक्ति है, वो बुद्धि तत्व है। वो कहकर नहीं बाबा जाना नहीं चाहिए। जो 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 भक्ति होते हैं वो शरण कर लेते, समर्पण कर लेते। वो कहते हैं हम उनको जान नहीं पाएंगे। वो अगर हम जनाए, जय हो जनाई तेहु जनाई, जिसको जनाते हैं वही जान सकता है। तुम ही हो जाए, रामचरितमानस में कहते। तो ये यहाँ कहते सुंदर में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रत्य मनसा सह, इसका यही है मौनम, वो स्थिति। फिर 108 में भी ये 2-3 श्लोक वही ले रहे हैं, सिर्फ मौन मौन मौन, बहुत रेयर है। ऐसे आचार्य एक ही टॉपिक को बताने के लिए 3-3 श्लोक ले रहे हैं। क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते, प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते, वाणी भी वहां से वापस आती है। वाणी वहां नहीं जा पाती, वाणी वहां नहीं कर पाती है कुछ भी, वाणी को वापस आना पड़ता है। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए और कहता हूं, भागवत में जयद्रथ को मारने के लिए नहीं, जयद्रथ का नहीं उस समय, और ये तो प्रतिज्ञा अर्जुन करता ही रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम लोग पता नहीं भरत वंश लोग प्रतिज्ञा ही करते रहते हो। भीष्म प्रतिज्ञा किया है, अब देखो कितना नुकसान हो रहा है। जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया था, बल्कि भगवान ने अच्छा हुआ कि वो अग्नि में जा रहा था और भगवान ने अपने चक्र से सूर्य को ढक लिया। फिर कहा कि अर्जुन हाँ क्या है, तुम क्यों क्या कर रहा है? मैं प्रतिज्ञा कर लिया था, सूरज अगर होगा नहीं मार पाऊंगा तो भी, तो हटा दिया और कहा कि अर्जुन ये है सूर्य और ये है जयद्रथ, उठाओ तुम्हारा गांडीव। आश्चर्य हो गया और वो घबरा भी गया, वो जा नहीं पाया कहा। फिर अर्जुन का जो तीर है वो लगा और वो ऐसे है, वो मरेगा तब ये, और उसके पिताजी की गोद में जब गिरा तब वो जब निकाला तब वो भी मरा, ये भी मरे। ऐसे कहानी है महाभारत की। अच्छा, दूसरी कहानी महाभारत की, क्या बीच बीच में अर्जुन जाते थे द्वारका। उसी समय द्वारका की मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग के ये मेंबर नहीं है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है, इनवाइटेड है, वो द्वारका का गवर्नमेंट है। उसको चुप होकर बैठना चाहिए कि अच्छा है बुलाया गया है, बड़ी बात है। अब आकर के एक ब्राह्मण कह रहा है कि मेरा 9 पुत्र मर गए हैं, यहाँ द्वारका में कोई राजा ठीक नहीं है, इसे से टक करने लगा। ये उठ गए, ये उठ कर के ब्राह्मण चिंता मत करो, मैं तुम्हारा 10वां पुत्र रक्षा करूंगा। कृष्ण है, बलराम है, सांब है, फिर अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, टॉप टॉप हीरो है। अच्छा, उसके पिछले घटना क्या है वो उसको समझा नहीं, बोल दिया अब नहीं कर पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और वही हो गया, उसने अपनी जाली बनाई तीर का, बच्चा जन्म भी हो गया, कुछ समय के बाद मर गया। अब अर्जुन को प्रतिज्ञा किया, वो वैल्यू है,
जा रहे थे तो भगवान ने कंधे में हाथ रखा, अर्जुन कर क्या रहे हो? मैं ऐसे चुपचाप बैठे रथ में, रथ में बैठ के लेके गए। वो वर्णन है भागवत में दशम स्कंद के लास्ट के तरफ से लगभग 80-81 अध्याय के समय में। क्या वर्णन है पता है क्या? ना 7 समुद्र, 7 पर्वत, लोकपाल सब अतिक्रम कर लिया, अंधार है, सुदर्शन चक्र को पता नहीं चल रहा है, हाथी को, घोड़े को भी पता नहीं चल रहा है, तब भगवान खुद चलाते हैं। तो सारथी तब थे, उन्हीं की शक्ति से वहां पहुंचते हैं। वहां कोई भी नहीं जा सकता। वो कौन है? ना ब्रह्म स्थिति, महाविष्णु ब्रह्म स्थिति में पहुंचते, ब्रह्म सदन में पहुंचते। यही अर्थ है, वहां पर उस स्थिति में ना कोई वाणी ना कोई मन कोई जा सकता है, भगवान की कृपा से। यत्किंचित पौरुषम में नहीं, अर्थात मैं, अर्जुन फिर बाद में अनुभव करते हैं कि अगर संसार में किसी पौरुष किसके है, मैंने कृष्णानुकंपितम, भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है। परम विस्मित, देखने के बाद वो स्थिति परम विस्मित हो जाते हैं। ये सब कथा से भी यही सिखाते हैं कि वहां उस स्थिति को कोई नहीं जा सकता। हिरण्यकशिपु तृतीय स्कंद, खुद वामन भगवान भी स्तुति करते हैं और बताते हैं क्या कि हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरे भाई की हंता को मैं ढूंढ रहा हूं ना, मिले नहीं, तो फिर उसने डिक्लेयर कर दिया क्या, वो ऐसी जगह चला गया जहां वापस नहीं आ सकता है, मैंने गलती से भी ठीक बोल रहा है, वो अपने अहंकार से बोल रहा है, वो अपने भगवान को इन्फीरियरिटी, गरिमा को कम करने के लिए बोल रहा है, मगर सत्य बोल रहे हैं क्या, वो जगह में है जहां कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरे स्थिति है, वही है। यद मौनम, कौन वर्णन कर सकता है उस ब्रह्म को? और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने, वो भी शब्द रहित है। ये जो प्रपंच है वो माया से आया है, वो माया को भी बोल नहीं सकते, या मा सा माया, इसलिए शब्द मन कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए 109 श्लोक कह के बंद करेंगे आज। इति वा तद भवेन मौनम सताम सहज संगितम गिरा मौनम तो बालानां प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः। सब पुरुषों के द्वारा जो वर्णन किया गया है वो स्थिति ही मौन है, जिसमें प्रपंच नहीं है, शब्द नहीं है। बाकी जो शब्द को ही मौन बोल रहा है वो तो बच्चों का खेल है। स्टार्टिंग में याद रखना, मौन इसलिए करेंगे कि उस स्थिति में पहुंचेंगे, वो ही मौन है। बाकी जो वाणी को कंट्रोल करना, वो सत्पुरुष लोग कहते हैं वो बच्चों का ही बाल आना। देखो मौन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आचार्य ने 3 श्लोक दिया, 107, 108, 109। अब उसके बाद देश के बारे में बताएंगे जो हम लोग कल देखें। ये जो देश, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम।